सो हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, ड्रेगो कंपाउंड के बारे में देखा था, जो हमारा था केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 13। तो आज हमारा है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 40। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 40। तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा आपने कि बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट मोलिक्यूल देके दे रखे होते हैं, तो वहाँ पे हमें इजीली पता नहीं चलता कि बॉन्ड एंगल कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे कि बॉन्ड एंगल को कैसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ चीज़ें देखी थी वो हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद करिए, हमने क्या बोला था, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हमने देखा था कि एसपी हाइब्रिड में था 180 का एंगल था, sp2 में क्या था 120 का था, sp3 में क्या था 109 का था। तो जैसे जैसे हमने देखा कि परसेंटेज एस बढ़ता गया, थीटा बढ़ता गया। ये एक होगी पहली चीज। सेकंड चीज हमने देखी थी कि लोन पेयर जो हमारे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज होती है। तो हमने क्या देखा था कि वो बॉन्ड्स में से भी क्या करते हैं, परसेंटेज एस खींच लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड को भी बोल देते कि लाओ परसेंटेज एस कैरेक्टर हमको दे दो, तो वो क्या करते थे, लोन पेयर। तो हमें देखा था कि जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ पे क्या था कि बॉन्ड एंगल जो है घट रहा था। देखा था ना हमने, CH4 के केस में 109 था, फिर एमोनिया में एक लोन पेयर आया, बॉन्ड एंगल 107 समथिंग हो गया। H2O में 2 लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल 104.5 हो गया। यानी कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड से परसेंटेज एस कैरेक्टर खींच रहे थे। ठीक है, खींच रहे थे परसेंटेज एस कैरेक्टर, उसकी वजह से क्या हो रहा था, बॉन्ड एंगल कम हो रहा था। और तीसरा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो परसेंटेज एस हेटेरोस्पीसीज है, तो वो क्या करती थी कि अपने बॉन्ड में से परसेंटेज एस कैरेक्टर उठाकर किसी और को दे देती थी। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो वहां पर भी कम हो रहा था। तो वहां पर भी क्या होता है, बॉन्ड एंगल का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, तो अगर आपको 4 या 5 मॉलिक्यूल दे रखे होंगे या तो कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो तो आप कैसे पता करोगे? तो सबसे पहली चीज आपको आनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करता है, वो जो हमने देखा था। तो जो पहला पैरामीटर हम देखेंगे वो देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जितने भी आपको मॉलिक्यूल दे रखे होंगे, आपको कंपाउंड दे रखे हैं, उसके सेंट्रल एटम के आप क्या फाइंड करोगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे। तो जो पहली चीज होगी, तो जो sp हाइब्रिड होगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का। फिर क्या होगा, sp2, फिर किसका होगा, sp3। यहाँ पे कितना होता है 180 होता है, यहाँ पे कितना होता है 120 होता है, और यहाँ पे कितना होता है 109 के आसपास होता है। और इसके आगे कौन से आएंगे, ड्रेगो कंपाउंड जो हमने देखे थे, बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या देखना होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा पहले। अगर sp है, sp2 sp3 ड्रेगो, अगर हाइब्रिडाइजेशन के काम बन गया तो आप सिंपल ये ऑर्डर लगा के क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। बट मान लीजिए कि जितने भी आपको मोलिक्यूलर कंपाउंड दे रखे हैं सारे के सारे सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं। ठीक है, सारे के सारे सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं। फॉर एग्जांपल हमने CH4 ले लिया, कौन सा ले लिया, CH4 ले लिया, एमोनिया ले लिया और वाटर ले लिया। इन तीनों के बॉन्ड कंपेयर करने को बोल दिया, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। तो ये जो क्या करेंगे हम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये हमारा था फर्स्ट। अगर यहाँ से काम बन रहा है तो बन रहा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है तो हम सेकंड स्टेप की ओर जंप करेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर हम क्या देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे। सेंट्रल एटम के ऊपर क्या देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर जिसके ऊपर ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या देखेंगे कि सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर देखेंगे, जिसके ऊपर लोन पेयर ज्यादा हो गए उसके बॉन्ड एंगल कम हो गए। पहली कंडीशन कौन सी हुई, ये बात समझ में आई। पहली कंडीशन कौन सी हुई कि हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें से ड्रेगो कंपाउंड अगर है, ड्रेगो मोलिक्यूल है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करके बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ पे चीजें सेम हो गई तो हम दूसरे स्टेप पे आएंगे कि जो सेंट्रल एटम हमारा होगा उसके ऊपर हम क्या देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर जिसके ऊपर ज्यादा, बॉन्ड एंगल उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सेकंड कंडीशन भी काम नहीं आई, हो सकता है ना। मान लीजिए एक H2O ले लिया, एक हमने Cl2O ले लिया, लोन पेयर तो दोनों जगह पर सेम है। ठीक है, तो अगर सेकंड कंडीशन भी काम नहीं आई तो हम कहाँ पे मूव करेंगे, थर्ड वाली कंडीशन पे।
तो थर्ड वाली कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि साइड एटम जो है, जिस भी कंपाउंड में जो साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना कम होगा। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम है वो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे उतना क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो खींच लेगी। तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर खींच लेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। और हमने देखा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, थीटा था। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा बॉन्ड एंगल कम हो गया ना। ठीक है। फिर तीसरी चीज आई कि साइड एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमने देखा था कि जो साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, परसेंटेज है हेटर स्पीसीज होता है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या कर देगा, धक्का मार देगा। वही चीज हो गई, परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा, थीटा घटेगा। तो यहाँ पर जो है वो तीन कंडीशन है हमने देख ली। तो मेजोरिटी चीजें जो है वो तीन कंडीशन से जो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो इस के ऊपर से आपको सोल्व हो जाएंगे। बट फिर भी अगर यहाँ तीन कंडीशन से सोल्व नहीं हुए तो चौथी कंडीशन आप ये देखोगे, मान लीजिए तीनों कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, तो ही चौथी पर जाना है। मेजोरिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर जरूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड एंगल के। किसके प्रोपोर्शनल टू होती है, बॉन्ड एंगल के। यानी कि तीनों कंडीशन फेल हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिडेशन सेम हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम निकले। यहाँ पे क्या होगी, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम निकली। ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि जो है वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाओगे। जिसकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चार कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। तो यहां पर मैं एक कंपाउंड आपको बता दूं, OCl2 क्या होता है, OCl2। तो जो OCl2 कंपाउंड है, तो OCl2 कंपाउंड में क्या होता है, तो OCl2 कंपाउंड में जो है वो बॉन्ड एंगल उसके बीच में। तो जो हमारा OCl2 कंपाउंड है, तो OCl2 कंपाउंड कैसा होगा, कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। एक इसके जैसा है, H2O के जैसा है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, sp3। तो हमने कमाल की बात ये देखी थी कि जो हाइब्रिडेशन sp3 था उसमें बॉन्ड एंगल 109 था, बट जो लोन पेयर आ रहे थे तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। बट गजब की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है उसकी वजह से जो हमारे उसकी जो डेंसिटी है, यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो 120 का, सॉरी 1110 का है। कितना है, 110 डिग्री का है। जो जनरली H2O में कितना था, 104.5 था, बट यहाँ पे क्या है, 110 है। इसका रीजन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन के ऊपर तीन लोन पेयर है। क्या है, तीन लोन पेयर है। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं, उन दोनों के बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या क्या किया कि सीक्वेंस एक फॉलो किया कि सबसे, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसमें से ड्रेगो कंपाउंड को फाइंड आउट करना है। तो जो ड्रेगो कंपाउंड हो गया वो कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर आप सेकंड स्टेप क्या करोगे कि आइडेंटिफाई करोगे कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कहीं पे लग रहा है, NBEPR। तो यहाँ पे मैं दो चीजें और बता दूं NBEPR के बारे में। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कब लगेगा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन तब भी लगेगा जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का क्या होगा, sp3 होगा। और साइड एटम जो है वो लार्ज होगा। साइड एटम जो है वो, ये बात हुई सेंट्रल एटम की।
अगर बात करें साइड एटम की, तो साइड एटम जो है वो लार्ज होना चाहिए, लार्ज यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड का हो, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड का हो। तब हम कौन सा यूज करेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन NBPR का इस्तेमाल तब हम वहां पर करेंगे, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का, क्योंकि यहाँ पे जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये चीज याद रखें कि जहाँ पे NBPR लग रहा है उसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट होगा, कितना होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है, हाईएस्ट होगा। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम, तो पहला क्वेश्चन है हमारा BF3, कौन सा है पहला क्वेश्चन हमारा, BH3, BF3, NH3 और रहेगा हमारा NF3, कौन सा रहेगा हमारा, NF3, ठीक है, NF3 रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में ड्रैगो मोलिक्यूल देखेंगे, नहीं सब ड्रैगो मोलिक्यूल नहीं है क्योंकि सारे के सारे सेकंड पीरियड के। दूसरी चीज क्या देखेंगे हम, कहीं पर भी NBPR लग रहा है तो NBPR में जाने से पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे। तो यहाँ पर इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, इन दोनों का क्या है, sp3 होगा, क्या हुआ, sp2 और sp3 हुआ। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का sp2 है, ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, सेकेंड स्टेप पे ऊपर जाएंगे हम, लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी के ऊपर भी लोन पेयर नहीं है तो वो सेकेंड कंडीशन भी नहीं लगेगी। थर्ड कंडीशन हमारी कौन सी थी कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे हम। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ पे BF3 का बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए BH3 से, होना चाहिए ना। बट यहाँ पे बात ये है कि BH3 और BF3 दोनों का बॉन्ड एंगल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो ये सेम क्यों होता है, क्योंकि हमने ये बताया जरूर था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है उसको परसेंटेज एज करेक्टर नहीं चाहिए। अगर हम BF3 की बात करें तो फ्लोरीन को परसेंटेज एज करेक्टर नहीं चाहिए। तो फ्लोरीन क्या करेगा कि परसेंटेज एज करेक्टर क्या चाहेगा कि उसके बॉन्ड में से परसेंटेज एज करेक्टर कहीं और चले जाए। बट यहाँ पे कहीं पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है परसेंटेज एज करेक्टर को कहीं जाने की। मान लीजिए अगर यहाँ पे लोन पेयर होता, लोन पेयर अगर यहाँ पर होता तो लोन पेयर क्या करता कि तीनों में से परसेंटेज एज करेक्टर ले लेता क्योंकि उसको तो चाहिए ही चाहिए। बट यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है परसेंटेज एज करेक्टर जाने की कहीं पर। तो क्या रहेगा, परसेंटेज एज करेक्टर एज इट इज रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, BH3 BF3 में बॉन्ड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे अगर बात करें NH3 NF3 में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों पर एक एक लोन पेयर, दो कंडीशन फेल हो गई हमारी। तो तीसरी क्या थी कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम। तो क्या होगा कि NH3 का बॉन्ड एंगल कितना आएगा, ग्रेटर देन NF3 आएगा। तो अभी आपको सवाल आएगा कि जैसे BF3 में हुआ ऐसा NF3 में क्यों नहीं हुआ। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या है कि लोन पेयर है। तो फ्लोरीन क्या करेगा कि मेरे को पे नहीं चाहिए इलेक्ट्रो परसेंटेज करेक्टर, तो ये लोन पेयर क्या कहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दे दे, ये तो भूखा ही है परसेंटेज करेक्टर का, कभी मना ही नहीं करेगा, तो दे दो, मेरे को दे दो। तो ये क्या करेंगे कि इसमें परसेंटेज करेक्टर ये वाले बॉन्ड से, ये वाले बॉन्ड से, ये वाले बॉन्ड से कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लोन पेयर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। वही पॉसिबिलिटी BF3 में नहीं थी। तो यही रीजन था। तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्या क्या कैसा ऑर्डर रहेगा, कुछ इस तरीके का रहेगा, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम, बट इन दोनों से इन दोनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्या आई बात समझ में। अगर हम बात करें ClO2, किसके बारे में बात करें हम, ClO2, OCl2 और H2O, किसके बारे में बात करें हम, OCl2, ClO2, H2O। अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो हर जगह पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, क्या आएगा, sp3 आएगा। क्या आएगा, sp3 आएगा।
क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन देखे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp2, यानी कि ये कौन सा है, sp2, बॉन्ड एंगल कितना है 120, कितना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका 120 बॉन्ड एंगल है। OCl2, रे बाबा यहाँ पे तो क्या आ गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन। कितना था बॉन्ड एंगल इसका, 110, किसका था 110, और इसका कितना था 104.5। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला ये निकला, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। फिर ये दोनों कौन से निकले, sp3 वाले, तो हम क्या देखेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन तो नहीं है, अगर है तो फिर कोई देखने का ही नहीं है, इसको क्या रखेंगे हम आगे रखेंगे। तो किस तरीके से ऑर्डर होगा, इसी तरीके से ऑर्डर होगा। तो अगर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल देके अगर आपको बॉन्ड एंगल के बारे में पूछे तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं।